My dear students, we are starting with today's lecture. जैसे कि मैंने आप लोगों को कहा, आज का लेक्चर जो है इट्स बेसिकली अ रिवीजन ऑफ व्हाट वी हैड डन इन द लास्ट 2 लेक्चर्स. ओके, वी हैव टू स्टडी द डिफरेंस बिटवीन ट्रांजैक्शनल एंड ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप. ओके, अगर आप लोगों को वो समझ में आया है, दिस इज गोइंग टू बी वेरी इजी फॉर यू. ठीक है, सो लेट अस क्विकली बिगिन विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम. देखो, फर्स्ट मीनिंग दोनों का लिखा है. बेसिस फॉर कंपैरिजन मतलब क्या ऐसे पॉइंट्स है जो हमें कंपेयर करना है एंड क्या डिस्टिंग्विश है. सो सी, a leadership style that employs rewards and punishments for motivating followers is known as transactional leadership. This point is very easy, right? मैंने आप लोगों को पहले ही कहा था, transactional means what? Reward and पनिशमेंट. मतलब वो जो सुपरवाइजर है पहले एम्प्लॉयज को क्या रिवॉर्ड का लालच देगा, राइट? कि तुम्हें ये रिवॉर्ड मिल रहा है. ओके, अगर तुमने अच्छा काम किया तो. एंड अगर तुम काम नहीं कर पा रहे हो तो हम लोग तुम्हें पनिश करेंगे, राइट? मतलब पनिशमेंट नॉट नेसेसरी फिजिकल, आपको सैलरी काट देंगे, जॉब से निकाल देंगे, एक्सट्रीम वो तो हो गया, राइट? आई होप यू हैव अंडरस्टूड मैं जो बोल रही हूँ. ठीक है, the next one, transformational leadership. A leadership style in which the leader employs charisma and enthusiasm to inspire his followers. इसका क्या मीनिंग हो जाता है स्टूडेंट्स? फर्स्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ करिश्मा. करिश्मा का मीनिंग हो जाता है, सी अगर मैं आप लोगों को, मैंने आई एम श्योर काफी एग्जांपल्स दिए थे ओसामा बिन लादेन के, यू नो, या तो फॉर एग्जांपल समवन लाइक मार्क जकरबर्ग, ओके, जो फेसबुक में काम करता है. लेट्स टेक, आई मीन पॉजिटिव एग्जांपल ले लेते, चलो नेगेटिव की बात नहीं करनी है, खून खराबा एंड ऑल ऑफ दैट. तो मैं आपको वही बोल रही थी कि उसमें इतना करिश्मा का मीनिंग हो जाता है, इतना स्पार्क है उसमें, ओके, कि वो, मैंने आपको कल वीडियो दिखाया था इफ यू रिमेम्बर, वो कंपनी के लिए एक अच्छा विजन सेट करता है. ओके, एक ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर, वो लॉन्ग टर्म के बारे में सोचता है. तो देखो उसमें वही लिखा है, यू नो, एंड एंथुजियाज्म टू इंस्पायर हिज फॉलोवर्स. मतलब उसके जो लोग होते हैं फॉलोवर्स, उन्हें एक अच्छे वे में इंस्पायर करना. मैंने आपको कहा था ट्रांजैक्शनल लीडरशिप में जो है मोस्टली हम मतलब मैं खुद पे फोकस कर रही हूँ. ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप में वी फोकस ऑन WEV, मतलब वी एज अ टीम, राइट? हाँ, जस्ट टेल मी वन थिंग, मैंने आपको ट्रांसफॉर्मेशनल का वो वीडियो दिखाया था, अदरवाइज यू वोंट गेट इट. मैं क्या बोल रही थी, वो विशन का वीडियो एंड ऑल, जस्ट कंफर्म इन द चैट बॉक्स कि हुआ ट्रांसफॉर, बिकॉज मुझे याद नहीं हमारे वीडियोस हुए थे कि नहीं. कोई बताओ मुझे, हमने वो वीडियो किया था कि नहीं, वेर ही वॉज टॉकिंग अबाउट विजन, वो सबके साथ शेयर किया है. ग्रेट ग्रेट, थैंक्स अ लॉट फॉर कंफर्मिंग. हो गया, ठीक है. आज भी मैं आपको दिखाऊंगी वंस वी आर डन विद दिस आंसर. ओके, कल का जो आंसर है स्टूडेंट्स, टुमारोज लेक्चर, मेक श्योर यू ऑल आर प्रेजेंट. काफी इंटरेस्टिंग है वो, इनफैक्ट बिकॉज यू नो वी आर गोइंग टू डू टाइप्स ऑफ लीडर्स टुमारो. मैंने आपके साथ यू नो नॉर्मली आई टेक टाइप्स ऑफ लीडर्स पहले, बट एनीवे आपका पोर्शन एटलीस्ट थोड़ा उनसे पैरेलल हो जाए, इसलिए थियरीज ऑफ लीडरशिप स्टार्ट कर दी मैंने. एनीवे दैट्स फाइन, राइट? एंड हाँ, वन मोर थिंग आई वांटेड टू टेल यू, वो क्विज के बारे में. सो सी स्टूडेंट्स, मैं आपको वही बता रही हूँ बेसिकली, सिंस हमारा टाइप्स ऑफ लीडर्स हुआ नहीं है एंड मैंने आपकी ये जो क्विज है उसमें इनफैक्ट मैंने एक क्वेश्चन है डाला है, ओके, फ्रॉम टाइप्स ऑफ लीडर्स. तो मैं आपको वही बोल रही थी, तो क्विज आपका जो है आई विल टेक इट नेक्स्ट वीक. मेरे पास क्वेश्चंस रेडी है, बट जब तक हमारा पोर्शन नहीं होता है, हाउ विल वी डू इट, राइट? एंड इनफैक्ट टाइप्स ऑफ लीडरशिप में ही हमारे 2 लेक्चर चले जाएंगे. मतलब कल हमारा एक लेक्चर है वो, एंड दूसरा एज फार एज आई नो अवर लेक्चर इज ऑन थर्सडे, राइट? सीधा उसके बाद, हाँ, वैसे ही हमारा होता है थर्सडे फ्राइडे सैटरडे. मतलब मैं वही बोल रही हूँ, तो ये वीक में यू जस्ट रिवाइज ऑल योर कंसेप्ट्स एंड ऑल ऑन योर यूट्यूब एंड ऑल. ठीक है, आप लोग देख लो. क्विज आई विल गिव यू नेक्स्ट वीक ओनली ना, ठीक है? उतना कुछ का ही नहीं है करने का. ओके फाइन. Okay, the second point we are moving to is see concept.
Leader lays emphasis on his relation with followers. See students, transactional leadership में क्या होता है, you all know. एक लीडर जो बोल रहा है फॉलोअर्स को वो फॉलो करना पड़ रहा है, yes or no. ओके मतलब वो उस पे ही ध्यान दे रहा है लीडर्स की, फॉलोअर्स बेसिकली रिवॉर्ड पनिशमेंट का सिस्टम है, एज आई हैव टोल्ड यू. एट द सेम टाइम आप लोग देखो ट्रांसफॉर्मेशनल में क्या होता है, लीडर लेज एम्फेसिस ऑन वैल्यूज, morals, ideas and needs of the follower. पहली जो स्टाइल थी ट्रांजैक्शन में, उसमें उससे वही काम है कि काम हो रहा है कि नहीं. ह्यूमन इमोशंस की अगर मैं बात करूं तो ट्रांसफॉर्मेशनल में एथिक्स, आपको अगर याद हो विजन के साथ एथिक्स का भी एक पॉइंट जो था कवर किया गया था, राइट. तो वही इसमें बोला गया है कि आइडियल्स, मॉरल्स, मतलब वही कि तुम कितना एथिकल हो बिजनेस में. लीडर आइडियली ऐसा होना चाहिए, राइट, जो बोले, सिर्फ बोल बच्चन होने से कुछ नहीं होता है, जो बोल रहा है ही हिमसेल्फ शुड बी फॉलोइंग इट. ओके, द नेक्स्ट पॉइंट इज नेचर, रिएक्टिव. You know the meaning of reactive students, right? Reactive मतलब कौन, सिचुएशन जैसी है तुरंत रिएक्ट करना. मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर कल किसी ने मुझे चाटा मारा, मैं उसको सामने तुरंत एक चढ़ा के दे रही हूँ, दिस इज रिएक्टिव. मतलब सी एग्जाम्पल दे रही हूँ आज. फॉर एग्जाम्पल लेट्स अज्यूम कोई अगर एम्प्लॉय है, इफ ही और शी रिमेन्स एब्सेंट एट वर्क प्लेस, तो अगर फॉर एग्जाम्पल एक ट्रांजैक्शनल लीडर होगा, क्या बोलेगा वो, क्यों तुम लेट आए, क्या हो गया है तुम्हें, मुझे कुछ रीजंस नहीं सुनने हैं, अभी तुम्हें पनिशमेंट मिलेगा. आई मीन डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ डेज, क्या बोलेगा वो बेसिकली, तुम्हारी आज की सैलरी में कट कर रहा हूँ. ओके, या तो तुम्हें काम से निकाल रहा हूँ. मतलब रिएक्टिव, वो पूरा सिचुएशन देखे भी नहीं, ही विल रिएक्ट टू अ सर्टेन सिचुएशन. ठीक है, आगे मैं अगर आप लोगों को बेसिकली बात करूँ, प्रोएक्टिव. प्रोएक्टिव का मीनिंग क्या हो जाता है स्टूडेंट्स, सी आइडियली अगर मैं आपको बता रही हूँ, एक अच्छा जो ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर है ना, सी ट्रांजैक्शनल में वी फोकस मोर ऑन द प्रॉब्लम, ट्रांसफॉर्मेशन में हम किस पे फोकस कर रहे हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग में. दैट इज द मेन डिफरेंस. तो प्रोएक्टिव का मीनिंग क्या हो जाता है, पहले से ही कोई सॉल्यूशन या सिचुएशन है उसका अंदाज लगा लेना. सी स्टूडेंट्स, कई बार एक्सपीरियंस हम बोलते हैं ना, एक्सपीरियंस काउंट्स, ये काउंट्स वो काउंट्स, तो उसमें बेसिकली यही बोला है कि कई बार अगर प्रॉब्लम होती है तो आई मीन लीडर्स को अगर स्टार्टिंग से ही अंदाजा आ जाता है. इवन आई रिमेम्बर एक सिंपल गोदरेज का एग्जाम्पल दे रही हूँ. गोदरेज में इनफैक्ट वही हम नेक्स्ट लेक्चर्स में करने वाले हैं, एट्रिशन रेट काफी हाई था, मतलब लोग कंपनी छोड़ के जा रहे हैं ना. इसके काफी रीजंस थे, आप लोग पढ़ चुके हो वो, राइट. तो मैं आपको यहाँ पे क्या बताना चाह रही थी बेसिकली ओवर हियर इज कि तो दे वर ऑलरेडी ट्रेनिंग पीपल क्वाइट इन एडवांस कि कल अगर कोई छोड़ के गया तो फ्यूचर में उनकी पोजीशन हाउ विल यू मैनेज, उसकी बात हो रही थी, राइट. तो वही मैं आपको बता रही हूँ, प्रोएक्टिव मतलब जैसे ही प्रॉब्लम आएगा तुरंत फोकस ऑन प्रॉब्लम सॉल्विंग, नॉट ऑन द प्रॉब्लम. ठीक है, द नेक्स्ट वन, नेक्स्ट पॉइंट ओवर हियर इज सी, बेस्ट सूटेड फॉर सेटल्ड एनवायरनमेंट. सी स्टूडेंट, सेटल्ड एनवायरनमेंट का मीनिंग क्या हो जाता है, मतलब करंटली आप देखो कोरोना वायरस का टाइम है, दिस इज नॉट अ सेटल्ड एनवायरनमेंट. सेटल मतलब जब बिजनेस अच्छा चल रहा है, ग्रोथ हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, राइट. ये जो लीडरशिप स्टाइल है ऐसे सिचुएशंस में बेस्ट है. ओके, मतलब सी वो क्या, वो नॉर्मली रोज देखेगा कि कौन काम कर रहा है कौन नहीं कर रहा है. अगर डेली लाइफ में जैसे क्या होता है, कोई अच्छा काम नहीं कर रहा है उस पर सुपरविजन रखो, तो उसको पनिशमेंट दो. ओके, सेम, वेरी मच सिमिलर टू लाइक दैट. एंड कोई अच्छा काम कर रहा है तो उसको रिवॉर्ड दो. ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये मीनिंग समझ में आया है. ओके, देन यहाँ पे देखो, टर्ब्यूलेंट एनवायरनमेंट. सी स्टूडेंट्स, टर्ब्यूलेंस का मीनिंग क्या हो जाता है, काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स होते हैं तब यूज कर सकते हैं. नाउ सी स्टूडेंट्स, आइडियली मैंने आपको कहा था ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर जो होता है अपने टीम मेंबर्स को भी इन्वॉल्व करता है काम में. ओके, तो वही मैं आपको समझा रही थी, टर्ब्यूलेंस का मीनिंग यही हो जाता है जब बहुत ज्यादा सिचुएशन अनस्टेबल है. लाइक फॉर एग्जाम्पल करंटली अगर आप कोरोना वायरस का टाइम
देख लो, राइट। व्हाट इज हैपनिंग इज अभी सब कंपनीज को अचानक से वर्क फ्रॉम होम करना पड़ा, राइट, एम्प्लॉयज को। तो आई रिमेम्बर काफी कंपनीज ने एम्प्लॉयज के लिए कंप्यूटर्स अरेंज करके रखे थे। आई मीन पूरा ट्रांसपोर्ट कर देना कंप्यूटर उनके घर तक, राइट। तो वही मैं आपको समझा रही थी बेसिकली। तो ऐसे सिचुएशन में सब अपने लोग आइडियाज कंट्रीब्यूट करेंगे। आई मीन सी स्टूडेंट्स, आइडियली मैं आपको वही बता रही थी, ट्रांजैक्शनल लीडर में वो खुद का ही चलाने वाला है, बट ट्रांसफॉर्मेशन में मैंने आपको कहा था मोर द नंबर ऑफ हेड्स मोर द आइडियाज। ओके, सेम थिंग, ठीक है। अभी देखो, वर्क्स फॉर डेवलपिंग द एग्जिस्टिंग ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर, इसका क्या मीनिंग हो जाता है स्टूडेंट? सी, डेवलपिंग मतलब आई वुड से रादर कुछ ज्यादा चेंजेस हमें नहीं करने हैं। ओके, मतलब कल्चर अगर हमें सी स्टूडेंट्स, आफ्टर ऑल मेनी ऑफ यू माइट अपोज माइट नॉट अपोज, मैं आपको बेसिकली यही बोलना चाहती थी, थोड़ा स्ट्रिक्टनेस कंपनी में जरूरी होता है। अगर एट द सेम टाइम हम बहुत रिलायबल हो गए, मतलब एकदम लीनियंट, वो भी अच्छा नहीं है, एंड एकदम स्ट्रिक्ट रहना भी अच्छा नहीं है। मतलब कल्चर, मतलब मैं आपको वही बोल रही हूँ, रिवॉर्ड पनिशमेंट का थोड़ा फियर, पनिशमेंट का फियर एम्प्लॉयज को होना ही चाहिए। वही मैं आप लोगों को समझाना चाहती थी ओवर हियर इज, राइट। तो सेम थिंग दैट इज टोल्ड हियर इज, करंट कल्चर अगर आपको अच्छे से एस्टैब्लिश करना हो तो दिस वन इज गुड। ओके, ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप की हम बात करते हैं, चेंजिंग द एग्जिस्टिंग कल्चर। आपको पता है कल वो वीडियो में बेसिकली दिखाया था, इफ यू रिमेम्बर, क्या कर रहा था वो बेसिकली इज उसने एक नई बिल्डिंग खड़ी की थी, ऊपर एक फ्लोर खड़ा किया था। इफ यू पीपल सॉ द वीडियो क्लियरली, मतलब देखो उसमें वो पूरा जो कल्चर था वो चेंज कर रहा था। ऊपर आपने अगर ध्यान से देखा होगा, ही हैड क्रिएटेड अ पार्टी सॉर्ट ऑफ रूम, ओके, जस्ट फॉर अ नॉर्मल गेट टुगेदर ऑफ एम्प्लॉयज, राइट। मतलब देखो मैं आपको वही बोल रही थी, ट्रांसफॉर्मेशनल में हम ऐसे रैपिड डिसीजंस लेते, बड़े लेवल के डिसीजन, पहले ट्रांजैक्शनल में हम वो सोच भी नहीं सकते हैं। ओके, ठीक है। द नेक्स्ट पॉइंट इज ब्यूरोक्रेटिक स्टाइल इन अ ट्रांजैक्शनल लीडर। इनफैक्ट ये क्वेश्चन मैं आप लोगों को कल भी पूछूंगी, ये टाइप्स ऑफ लीडरशिप में हमें पढ़ना है। ब्यूरोक्रेसी का क्या मीनिंग हो जाता है स्टूडेंट्स? समथिंग लाइक अ टिपिकल गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। अभी मैं आप लोगों को बताओ, आप लोगों ने कभी भी यू हैव विजिटेड, कोई वार्ड में गए हो, गवर्नमेंट में गए हो, आप देखो वहाँ का कल्चर कैसा होता है, इज ब्यूरोक्रेटिक। मतलब अननेसेसरीली थिंग्स डिले करते रहेंगे, अभी नहीं होगा, बाद में नहीं होगा, बाद में आओ, ये आओ वो आओ, राइट। मतलब लॉट ऑफ पेपर वर्क यूज होता है अननेसेसरीली, फाइल्स इतने सारे थपी होती है वहां पे, राइट। तो सेम वे ट्रांजैक्शनल, मतलब वो आपका जो लीडर है नॉर्मल ये जो रूल्स रेगुलेशन प्रोसेसेस होते हैं वही फॉलो कर रहा है, राइट, खुद का दिमाग नहीं लगा रहा है। Whereas at the same time charismatic, मैंने आपको कहा था ट्रांसफॉर्मेशनल में मी नहीं वी वर्क होते, वी टुगेदर एज अ टीम, राइट। तो वही समझा रही थी, करिश्मा मतलब वो लीडर में ऐसा एक स्पार्क होना चाहिए, ही हिमसेल्फ शुड बी अ पॉजिटिव रोल मॉडल, ताकि लोग भी उसका सुने। ठीक है, आई होप इट्स क्लियर। ओके, अब देखो, हाउ मेनी लीडर्स आर देयर इन अ ग्रुप, यहाँ पे क्या है, ओनली वन ट्रांजैक्शनल में। सी स्टूडेंट्स, यू ऑल नो दिस अब तक बाय नाउ, एक पर्सन की चलती है, जो लीडर है वो बोला वो फाइनल है, उसके अकॉर्डिंग अगर ये रिवॉर्ड है तो ये पनिशमेंट है, फाइन। ओके, नाउ जस्ट गिव मी अ मिनट। अभी आप देखो, यहाँ पे जो लिखा है ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर, इसका क्या मीनिंग हो जाता है, एक से ज्यादा लीडर होता है। मतलब क्या, हर एक जो एम्प्लॉयज होते हैं, राइट, उनसे भी पूछा जाता है व्हाट इज गुड फॉर देम, व्हाट इज नॉट गुड फॉर देम। ठीक है, हाँ, जस्ट गिव मी अ मिनट। थैंक यू। फाइन, तो आपको समझ में आया है यहाँ तक? किसी को कुछ डाउट है सो फार टिल नाउ? प्लीज आस्क मी स्टूडेंट्स, इसलिए मैं बीच में अभी रुक रही हूँ 1-2 मिनट, हमें भगाना नहीं है रेस, राइट।
थ्री इडियट्स में क्या डायलॉग था, सब लोग भागो भागो, बट अभी मैं तुम्हें रुकने को बोल रही हूँ, ओके? कुछ यहाँ तक डाउट है? वी हैव डन टिल हाउ मेनी लीडर्स आर देयर इन अ ग्रुप? मैंने आपको कहा था ट्रांसफॉर्मेशनल में सब लोग लीडर होते हैं, राइट? सब एम्प्लॉयज का सुनने में आता है क्या बोल रहे हैं वो लोग, ओके? इसलिए एम्पावरमेंट बहुत जरूरी है, राइट? प्लीज एटलीस्ट यस तो लिखो इफ यू हैव अंडरस्टूड। यस लिखो अगर समझ में आया है तो। स्टूडेंट्स आर यू एबल टू हियर मी? प्लीज टाइप, आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर्स। यहाँ तक समझ में आया है? बेसिकली दिस इज व्हाट वी हैड डन सो फार, ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं, ठीक है? ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन। देखो क्या लिखा है, फोकस्ड ऑन ट्रांजैक्शनल। थैंक यू सो मच। अभी आंसर्स आ रहे हैं समीर का, यस, और मे बी कनेक्शन स्लो है, सो आई डोंट नो, ओके, क्या प्रॉब्लम है, ठीक है, ग्रेट। सो या, फोकस ऑन प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन, ओके। सी स्टूडेंट्स, मैंने आपको कहा था जो ट्रांजैक्शनल लीडरशिप है उसमें हम क्या सोच रहे हैं, मैंने जो, या आई थिंक इंटरनेट इज स्लो बिकॉज यू नो लेट आंसर्स आ रहे हैं। एनीवे इट्स फाइन, एटलीस्ट इवन इफ माय मैसेज इज रीचिंग यू, इट्स टोटली फाइन, ठीक है? बाकी सब लोग आई थिंक थर्ड लेक्चर है, सेकेंड लास्ट लेक्चर है, तो सो रहे हैं, ओके, अदर देन समीर, हाँ, ओके। सी, तो फोकस्ड ऑन प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन, इसका क्या मीनिंग हो जाता है स्टूडेंट? ये जो लीडर है ट्रांजैक्शनल, मैंने आपको कहा था इसका फोकस हमेशा प्लानिंग पे होगा, क्यों ना, मैंने जो प्लान किया है उस हिसाब से क्या लोग फॉलो कर भी रहे हैं कि नहीं, एंड नहीं फॉलो कर रहे तो क्या उन्हें पनिशमेंट मिलेगा, ठीक है? एट द सेम टाइम अगर आप ये वाला देखो, ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर, इसमें क्या होता है, इनोवेशन, नए आइडियाज के बारे में सोचा जाता है, राइट? फॉर एग्जाम्पल कोई अगर, सी स्टूडेंट्स, मैंने आपको गोदरेज छोटू कूल का भी शायद एग्जाम्पल दिया होगा, ओके? आप देखो ऐसे गोदरेज छोटू कूल का जो था, दिस टाइप ऑफ लीडरशिप या जो भी अगर हम लोग कहे, इट इज पॉसिबल ओनली इन केस ऑफ यू नो ट्रांसफॉर्मेशनल। यू नो हम पूरी कंपनी को ट्रांसफॉर्म कब कर सकते हैं, बेसिकली जब इक्वल ऑल एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूट इक्वली, राइट? ऐसे काफी आप लोग आज भी स्टूडेंट्स देखो, मैं आपको सुंदर पिचाई का काफी बार एग्जाम्पल दे चुकी हूँ, राइट? बेसिकली मैं आपको वही बताना चाहती थी कि वो क्यों इतना फेमस है, व्हाई इज ही सो मच नोन, बिकॉज वो गूगल का कल्चर ही ऐसा है, यू नो, वेयर एम्प्लॉयज आर गिवन, I would say, maximum opportunities to participate in decision making. ऐसा वो लोग का एटीट्यूड नहीं है कि हम सैलरी दे रहे हैं तो हम जो बोलेंगे वैसा ही करना, नो, एम्प्लॉयज आर लिटरली ट्रीटेड लाइक अ फैमिली ओवर देयर, ठीक है? द लास्ट पॉइंट, इसके बाद डोंट वरी, मैं आप लोगों को वीडियो दिखा के, हाँ, लास्ट पॉइंट इज मोटिवेशनल टूल्स, ओके, ठीक है? मोटिवेशनल टूल्स में देर आर, लास्ट पॉइंट है, देखो फर्स्ट ट्रांजैक्शनल में क्या लिखा है, attracting followers by putting their own self interest in the first place, very important students, see, ट्रांजैक्शनल में व्हाट हैपेंस इज, फॉलोअर्स को क्या बोला जाता है कि तुमने अच्छा काम किया है तो तुम्हें रिवॉर्ड मिलेगा, तुमने अगर अच्छा काम नहीं किया तो तुम्हें पनिशमेंट मिलेगा, राइट? वेरी इंपॉर्टेंट। एट द सेम टाइम, मतलब ये जो मेथड है, आई वुड नॉर्मली से इट इज अ सेल्फिश मेथड, ओके? वेर एज नाउ अगर आप दूसरा ये मेथड देख लो, ट्रांसफॉर्मेशनल, उसमें मैंने हमेशा आपको कहा था मेन फोकस हमारा किस पे होता है, टीम वर्क पे, मतलब वही लिखा, यू नो, स्टिम्युलेटिंग फॉलोअर्स, स्टिम्युलेटिंग मतलब मोटिवेटिंग फॉलोअर्स बाय सेटिंग ग्रुप इंटरेस्ट एज द प्रायोरिटी, राइट? पूरे ग्रुप का इंटरेस्ट हम देखते हैं इसमें, पर्सनल सिर्फ सेल्फिश नहीं देखते, उसमें वही बोला है, सी स्टूडेंट्स, कई बार मैंने आपको ये एग्जांपल दिया था, व्हाट नॉर्मली हैपेंस इज, यू नो, कि बॉस जो होता है खुद सब काम का क्रेडिट ले लेता है, एम्प्लॉयज को
कोई क्रेडिट भी नहीं मिलता है, कोई उसका कुछ कहा हुआ सुनता भी नहीं है, राइट? ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप इज ऑलवेज गुड अगर आप देखो एज कंपेयर टू ट्रांजैक्शनल। ट्रांजैक्शनल की बात करूं, अभी वो पुराना जमाने का हो गया है लीडरशिप, राइट? आई होप अभी आपको समझ में आया है। किसी को कुछ भी डाउट है, प्लीज आस्क मी नाउ। कुछ भी डाउट है तो। हमारा ये आज का क्वेश्चन हो चुका है स्टूडेंट्स, यहाँ तक ही मुझे करवाना था। लास्ट अभी आपके जो 10 मिनट्स है, आई एम गोइंग टू मैं आपको वीडियोस ही दिखाने वाली हूँ। ओके, कल मैंने आप लोगों को जैसे कहा, कल प्लीज रिमेन प्रेजेंट बिकॉज वी हैव टू डू टाइप्स ऑफ लीडरशिप। ओके, उसमें आपको काफी सारे एग्जाम्पल्स मिलने वाले। यू आर रियली गोइंग टू एंजॉय द लेक्चर। ओके, फाइन। सो इफ यू पीपल परमिट, क्या मैं आप लोगों को वीडियो दिखा सकती हूँ? येस और नो, प्लीज आंसर इन द चैट बॉक्स। यहाँ तक समझ आए? ग्रेट, नाउ पीपल आर आंसरिंग। समीर के अलावा भी रुशिका, वेरी गुड। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी डू वन थिंग, आई विल टाइप योर असाइनमेंट क्वेश्चन इन द चैट बॉक्स। इसलिए मैंने आज ये टॉपिक लिया बिकॉज दिस इज समवॉट सिमिलर। अगर आप लोग ये आंसर्स एक साथ भी लिख लोगे ना, इट्स गोइंग टू बी इजी फॉर यू। ओके, या so let me type your question now. Yeah, I will show you the video. पहले मैं assignment question type कर देती हूँ, okay? Because फिर वो रह जाएगा, okay? What is the difference between transformational and transactional leadership? See students, this is your assignment question for today. Okay? I hope आप लोगों को समझ में आया है। किसी को कुछ भी डाउट है तो प्लीज पूछ लो। फाइन, तो अभी इफ यू परमिट मैं जाओ यूट्यूब में, चलो अभी तो यस लिखो। आई एम वेटिंग फॉर योर रिप्लाईज जेन्युइनली। गुड, थैंक यू सो मच। एंड में अभी सब लोग अटेंटिव हो रहे हैं, थैंक्स अ लॉट। ओके, लेट मी शेयर विथ यू द स्क्रीन। Let me turn on my video, 1 minute. हाँ, ओके। या सी ऑलरेडी टाइप्ड है बिकॉज कल मैंने वो लोगों को ये किया था। ओके, सी अ वेरी गुड वीडियो स्टूडेंट्स, जस्ट ऑब्जर्व। ओके, आपको सिर्फ देखना ही है, समझ में आ जाएगा। देखो, दोनों टाइप के लीडरशिप स्टाइल्स है, राइट? एग्जिस्टिंग बाउंड्रीज, जो जैसा है वैसे ही करना है, राइट? वो फ्यूचर कॉन्शियस है स्टूडेंट्स। ट्रांसफॉर्मेशनल, पहले अब देखो हम ट्रांजैक्शनल का पढ़ते, रिजल्ट ड्रिवन, स्ट्रिक्ट बाउंड्रीज। ओके, मतलब सी स्टूडेंट्स, उसे रिजल्ट से ही पढ़िए काम हो रहा है कि नहीं। स्ट्रिक्ट बाउंड्रीज, जो जैसा है वैसे करना है। इवेल्युएट परफॉर्मेंस, ओके, लोगों का परफॉर्मेंस देखना। 1 मिनट, लेट मी जस्ट गो बैक, मैं फिर स्टॉप करती हूँ। ओके, एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस, इसका क्या मीनिंग हो जाता है? काम अच्छे से होना चाहिए,
राइट। स्ट्रिक्ट डेडलाइंस, सी स्टूडेंट्स, ये मेथड कब अच्छी होती है, जब हमारे काम में स्ट्रिक्ट डेडलाइंस होती है। ओके, मतलब वी आर गिवन अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, जब हमें काम करना ही पड़ता है। अगर वो आई मीन शॉर्टेज ऑफ टाइम है, तो ये लीडरशिप स्टाइल अच्छा हो सकता है। ठीक है। ओके। आगे अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो कंस्ट्रेंट रिसोर्सेज, मतलब रिसोर्सेज की कमी होती है ना स्टूडेंट्स हमारे पास। ओके, तो ऐसे टाइम पे भी अगर मैं आपको बताऊं, दिस स्टाइल इज वेरी मच एफिशिएंट। ओके, बिकॉज अगर हम स्ट्रिक्टनेस रखेंगे तो डेफिनेटली एम्प्लॉयज जो है कम रिसोर्सेज में भी काम करेंगे। ओके। हाँ। ओके, लुक एट द नेक्स्ट वन। ग्रुप डायनेमिक्स, मतलब लोग कंट्रोल में, डिसिप्लिन में रहेंगे। ओके। ट्रांसफॉर्म, अब ये लीडरशिप स्टाइल की क्या खूबियाँ खासियत है। ओके, enthuse employees, मतलब मोटिवेट, विजन, ही ऑलवेज थिंक्स अबाउट द लॉन्ग टर्म। टी स्टूडेंट्स, लीड बाय एग्जांपल का मीनिंग ही ये हो जाता है कि पहले आप खुद एक पॉजिटिव रोल मॉडल बनो। ओके, तो ही टीम आपको फॉलो करेगी, वरना कोई क्यों आपको फॉलो करेगा, राइट। इंस्पायर योर टीम, टीम को इंस्पायर करो। okay? अब देखो दोनों में डिफरेंसेस क्या है, अभी आपको समझ में आ जाएगा। ओके, देखो, रिवॉर्ड इंक्रीजेस एफर्ट, यहाँ पे रियल मोटिवेशन होता है। ये प्रेजेंट पे ही फोकस करता है, ट्रांसफॉर्मेशनल फ्यूचर पे फोकस करता है। ओके, बिल्ड्स एक्सपेक्टेशन। कैरेट एंड स्टिक, मतलब काम किया तो तुम्हें रिवॉर्ड मिलेगा, स्टिक मतलब डंडा, मतलब काम नहीं करोगे तो पनिशमेंट मिलेगी। ओके, इंस्पायर्स एंड मोटिवेट्स। ओके, सेट बाउंड्रीज, तुम्हारी क्या लिमिटेशन है। ओके, बिल्ड स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप्स। ओके, फाइन। तो ये अच्छा वीडियो था, शॉर्ट एंड स्वीट। और एक वीडियो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये एंड इसके बाद का, ठीक है। हाउ टू बी अ ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर्स, अभी दो वीडियोस दिखा रही हूँ बिकॉज वो क्लास में भी मैंने इतना दिखाया था। ठीक है। सिर्फ वीडियो देखो, आपको समझ में आ जाएगा। ओके, रोल मॉडल बनना है, मैंने आपको बोला था लीड बाय एग्जाम्पल, राइट। एथिकल बनना है, जो बोल रहे हो पहले खुद वो करो, बाकी दूसरों को सलाह दो, राइट। एथिक्स वैल्यूज हमें फॉलो करनी है। ओके, कॉमन मिशन। ओके, ये सब क्वालिटीज थी, लाइक हाउ यू कैन बी अ ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर, राइट। प्रॉमिसिंग विजन। ओके, मोटिवेट करो देम इन अ पॉजिटिव वे, राइट। सिर्फ हमें हार्ड वर्क ही नहीं स्टूडेंट, स्मार्ट वर्क भी करना है। ओके,
Looking at problems from different perspectives. Okay, thinking out of the box. Okay, टॉलरेंस फॉर मिस्टेक्स. सी स्टूडेंट्स, कोई अगर एम्प्लॉय गलती कर रहा है, यू शुडंट डीमोटिवेट देम. ओके, गलतियां करो बट रिपीट मत करो, लर्न फ्रॉम देम, वही कहा है इसमें, राइट. यू ऑल हैव स्टडीड दिस यस्टरडे, इंटेलेक्चुअल स्टिम्युलेशन, ऑल ऑफ दीज पॉइंट्स. ओके, मतलब हर किसी को पर्सनली कंसिडर करते हैं. आई डोंट नो इफ वी हैड, आई थिंक, डन दिस वीडियो, राइट. कोच एंड मेंटरिंग. ओके, नाउ लेट मी शो यू. आई थिंक ये वीडियो भी हो गया. Let us see this video to understand difference. Okay, कल मैं नया टॉपिक स्टार्ट करने वाली हूँ स्टूडेंट्स. जैसे कि मैंने कहा, इट्स गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग. ओके, सी सुपरविजन, राइट. पहले खुद का ही देखो, मी अप्रोच है, राइट, वी नहीं. ट्रेडिशनल इन नेचर. ओके, पहले कैसे पुराने जमाने का होता था वैसे, राइट. रिवॉर्ड पनिशमेंट, आई हैव टोल्ड यू 100 times. ट्रांसफॉर्मेशनल नाम. ओके, वो टीम के साथ काम कर रहा है, लीडर, राइट. ग्रुप का इंटरेस्ट होता है स्टूडेंट्स, नॉट इंडिविजुअल, ग्रुप इंटरेस्ट. ओके, वैल्यूज, बिलीफ एंड नीड्स उसके फॉलोअर्स का भी, सिर्फ खुद का नहीं चलाता है. ओके, एथिकल, वी ऑल हैव डन दिस, राइट. ग्रुप इंटरेस्ट फर्स्ट, नॉट सेल्फ इंटरेस्ट. ओके, ओके, थ्रू हायर ideal and moral values, ये you all know the meaning. Fine. Okay. So we are done with today's lecture now, students. Let me stop sharing this. आपके chat box में आ रही हूँ. क्या लिखा था आप लोगों ने? Let me see. हाँ, राइट, वो वीडियो मैंने दिखाया था. आई रियलाइज्ड इट लेटर, दैट्स व्हाई फिर मैं डिफरेंस में चली गई. ओके, सो फाइन, वी आर डन विथ टुडे. सो आई विल सी यू ऑल